अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी ड्रीम जॉब, आपकी 3 से 4 साल की कॉलेज की सारी मेहनत, कॉलेज के एंड तक जो जो आपने स्ट्रगल किया, इस सब का फैसला होता है उतने ही टाइम पे जितना टाइम आप अपना शू लेस बांधने में लगाते हो। एक एचआर को सिर्फ 6 से 7 सेकंड लगते हैं आपका रिज्यूम सिलेक्ट या रिजेक्ट करने के लिए। एक झलक बस। सवाल ये है कि क्या आपका रिज्यूम वो 7 सेकंड सर्वाइव कर पाएगा एचआर के हाथ में। मुझे पता है सुन के कैसा लगता है। शुरुआत में मैं खुद 8 इंटरव्यूज बैक टू बैक फेल हुआ। इतना फ्रस्ट्रेशन था, लगता था जॉब मिलेगा ही नहीं। लेकिन उस फेलियर ने मुझे एक सबक सिखाया कि मुझे लगता था कि कुछ तो गड़बड़ है मेरे अप्रोच में। फिर मैंने अपना अप्रोच बदला और वो मेरा टर्निंग पॉइंट बन गया। आज मैं आपको वही 5 प्रैक्टिकल हैक्स देने वाला हूँ जो सब कुछ बदल देगा। हर कोई जो जॉब ढूंढ रहा है उसके पास एक रिज्यूम होता है, लेकिन स्टोरी वही कहता है जो स्टैंड आउट करता है। सोचिए, आपका रिज्यूम एक डॉक्यूमेंट नहीं, एक ब्रोशर है जो दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट बेच रहा है, यानी आपको। हर एचआर आपके रिज्यूम को ऐसे देखता है जैसे कोई न्यूज़पेपर का फ्लायर हो। अगर उनको पसंद आया तो कॉल आएगा, अगर उनको नहीं पसंद आया तो सीधा डस्टबिन या तो रिसाइकल बिन। तो आपके रिज्यूम को स्टोरी कैसे बनाएं? आपके रिज्यूम के हर लाइन में एक स्टोरी और एक क्वांटिफाइबल इम्पैक्ट दिखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादातर लोग लिखते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा एंट्री। बोरिंग, ये तो ड्यूटी है। इसके बदले अगर आपने लिखा ऑटोमेटेड डेटा एंट्री यूजिंग एक्सेल, सेविंग माई टीम्स 3 आवर्स पर वीक, ये इम्पैक्ट है स्किल प्लस रिजल्ट। अपना रिज्यूम उठाओ, हर रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्ड को सर्च करो और उसको रिप्लेस करो अचीव्ड, इंक्रीज्ड, सेव्ड, बिल्ट, लेट जैसे स्ट्रॉन्ग वर्ड से। दूसरा हैक, लिंक्डइन को करियर इंजन बनाओ। अगर आपका रिज्यूम ब्रोशर है तो लिंक्डइन आपकी पूरी दुकान। जैसे आप जॉब ढूंढ रहे हो वैसे ही रिक्रूटर्स आप जैसे कैंडिडेट्स को लिंक्डइन में ढूंढ रहे हैं। शुरुआत में मैंने लिंक्डइन को सिर्फ जॉब सर्च के लिए यूज किया, जो बिल्कुल सही तरीका नहीं था। गेम चेंजर था उसे एंगेजमेंट इंजन बनाना। तो लिंक्डइन में आपको क्या क्या पॉलिश करना है? पहली चीज, आपका हेडलाइन सिर्फ जॉब टाइटल नहीं है, वो आपका एक वैल्यू प्रोपोजिशन है। एक एग्जांपल देता हूँ, एस्पायरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्किल्ड इन पाइथन, दिस इज फार बेटर देन स्टूडेंट एट XYZ कॉलेज। दूसरी चीज, सिर्फ पोस्ट मत करो, उन कंपनीज और लीडर्स के पोस्ट पे मीनिंगफुल कमेंट करो जहां आप काम करना चाहते हो। उस कन्वर्सेशन में वैल्यू ऐड करो। एक बार मैंने एक हायरिंग मैनेजर के लिंक्डइन पोस्ट पर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया था और मैं भूल गया, और कुछ दिनों बाद मुझे DM आया, बात हुई और उसका नतीजा एक इंटरव्यू शेड्यूल हुआ। एक कमेंट बहुत सारी चीजें बदल सकती है। अपने कॉलेज के सीनियर्स को लिंक्डइन पे कनेक्ट करो जिसने अभी अभी जॉब ज्वाइन किया है। उनके पास लेटेस्ट हायरिंग प्रोसेस के बारे में सबसे फ्रेश न्यूज मिलेगी। हैक नंबर 3, मॉक इंटरव्यूज। ये सबसे ज्यादा अंडररेटेड हैक है। क्या आप बिना रिहर्सल के स्टेज पे चले जाओगे? नहीं ना। तो इंटरव्यू में क्यों? प्रेशर में प्रैक्टिस करना सीखो। मेरा तरीका ये था कि मैं अपने आप को रिकॉर्ड करता था। बहुत अजीब लगता लेकिन जरूरी था। मैं हर बार 2 सवाल प्रैक्टिस करता था। फर्स्ट वन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। सेकंड वन, व्हाई शुड वी हायर यू। बाद में मुझे रिकॉर्डिंग देख के पता चलता था कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। गलत आई कांटेक्ट, गलत हैंडशेक, गलत बॉडी लैंग्वेज, कमजोर आवाज। अपना बॉडी लैंग्वेज सुधारना एक गेम चेंजर था। कम से कम 3 मॉक इंटरव्यूज दो, अपना फोन यूज करो, खुद को रिकॉर्ड करो, एनालाइज करो, इम्प्रोवाइज करो। फोर्थ हैक, अगर आप फ्रेशर हो तो अपनी इंटर्नशिप की कहानी लिखो। अपनी इंटर्नशिप को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो। एचआर के लिए प्रूफ है कि आप रियल वर्ल्ड में काम कर सकते हो। इंटर्नशिप को आपके रिज्यूम में सिर्फ लिस्ट मत करो, उसकी एक कहानी लिखो। एक एग्जांपल बोलता हूँ, इंटर्न एट XYZ NGO मत लिखो, इसके बदले में लिखो मेंटेन्ड एंड एनालाइज्ड डोनर्स डेटाबेस फॉर XYZ NGO। अगर आप टेक जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, IT सेक्टर में ट्राई कर रहे हो, तो गिटहब भी आपका मेन प्रोफाइल है, वो याद रखना। एक लाइव वर्किंग प्रोजेक्ट का लिंक पोस्टेड इन गिटहब आपके रिज्यूम में लिखे हुए 100 पॉइंट से भी ज्यादा वैल्यू रखता है। ये मत भूलना। रिमेंबर, योर करियर इज अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट। हाँ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बी रेडी टू फेल, बी रेडी टू एक्सेप्ट द फेलियर। क्योंकि शुरुआत के कुछ इंटरव्यूज आपके बिल्कुल परफेक्ट नहीं जाएंगे। दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। इंटरव्यू में फेल होना एंड ऑफ द वर्ड नहीं है, वो सिर्फ एक डेटा पॉइंट है। वो अब आपको ये बता रहा है कि अगले इंटरव्यू में आपको क्या इंप्रूव करना है, कौन से पॉइंट पे इंप्रूव करना है। अब आपके पास एक ब्लूप्रिंट है, वो हैक्स जो मुझे 8 फेलियर्स के बाद मिली। आपकी जर्नी अब शुरू हो रही है। ऑल द बेस्ट।